दोस्तों, मई का महीना चल रहा है। किसी शहर में तो तापमान 45 डिग्री के पास है, किसी शहर में तापमान 47 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है। आपके घर में एसी भी लगा हुआ है, आपके घर में कूलर भी है। आप सोच रहे हैं कि भाई इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। दोस्तों, नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए नए रोड्स का निर्माण हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, बारिश कम हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जंगलों में आग लगी हुई है और पेड़ों की कटाई हो रही है। इसलिए तो दोस्तों गर्मी बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और पेड़ पौधों के द्वारा हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, जो कि तापमान 45 से 47 डिग्री के पास चल रहा है। आज एक साधारण से किसान की कहानी के द्वारा बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कैसे किसान ने अपने गांव के आसपास पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधों को उन्होंने बहुत विकसित किया बिना किसी सहायता से। यह कहानी है दोस्तों राजस्थान के करौली जिले के एक गांव के 80 वर्षीय किसान की, गुलाब सिंह मीणा, जो कि पेशे से किसान हैं और पशु भी चराते हैं। काफी वर्षों पहले इन्होंने गांव के आसपास पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट किए। दोस्तों, आपको तो पता ही है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जिले भी हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा असुविधा है। लोगों को पानी लाने के लिए दूर दूर तक दूसरे गांव में जाना पड़ता है, वो भी पैदल। ऐसे ही गुलाब सिंह मीणा जी अपने गांव के आसपास पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट किए, वो भी बंजर भूमि में। यह दूसरे गांव में पानी पैदल जाकर लेके आते थे और पेड़ पौधों में उनमें डालते थे। पेड़ पौधों का काम लगाने के लिए इन्होंने किसी की सहायता नहीं ली और इन्होंने आवारा पशुओं से बचने के लिए पेड़ के चारों तरफ झाड़ियां लगाई, जिससे कि धूप से भी बचाया जा सके। ऐसे करते करते इनको कई वर्ष हो चुके थे। इसी दौरान इनके इकलौते पुत्र और इनकी बीवी की भी मौत हो गई। लेकिन गुलाब सिंह मीणा जी ने ऐसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि अब मैं यह काम और तेज गति से करूंगा, गांव के आसपास और तेज गति से पेड़ पौधे लगाऊंगा। और इन्होंने अपना काम और तेज गति से स्टार्ट कर दिया, बिना किसी सहायता से, बिना किसी लालच के। यह अपने गांव के आसपास करीब 2 किलोमीटर में सैकड़ों पेड़ पौधे लगा चुके हैं, जिनमें कि पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं और नीम के पेड़ हैं। दोस्तों, गुलाब सिंह मीणा जैसे लोग, जिनके पास गांव में भी पानी नहीं था, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए दूसरे गांव से पैदल जाकर पानी लेकर आते थे। और इन्होंने आज अपने गांव के आसपास स्वच्छ रखने के लिए हरियाली बना दी है। ज्यादा से ज्यादा बहुत सैकड़ों पेड़ पौधे इन्होंने लगाए हैं। पहले इनको गांव के आसपास कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही किसी समाचार न्यूज़पेपर ने इनके साथ संपर्क किया, पता चला, वैसे ही प्रशासन को पता चला और इनको अब आसपास में करौली जिले के आसपास पर्यावरण बाबा के नाम से जानते हैं। गुलाब सिंह मीणा की एक भी इच्छा यह भी है कि वह शहर के सड़क के आसपास पेड़ पौधे लगाए, जिनको अभी तक परमिशन प्रशासन से नहीं मिली है। दोस्तों, गुलाब सिंह मीणा से हमें क्या चीज सीखने को मिली? जिसके पास पानी का भी अभाव था, जिसके बच्चे भी, जिसका लड़का भी एक्सपायर हो गया था, जिसकी पत्नी भी, जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने दृढ़ निश्चय लिया आने वाली पीढ़ियों के लिए। इन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण को स्वच्छ करके हम देके जाएंगे, जिनसे कि उनको जीवन में सहायता मिलेगी। आप और हम इनसे यही चीज सीख सकते हैं कि आने यानी हर वर्ष कम से कम साल में हम 2 पेड़ जरूर लगाएं। बरसात के मौसम में जरूर लगाएं और उनकी देखभाल करें, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करनी पड़ती है। 4-5 साल तक जरूर पेड़ पौधों की देखभाल जरूर करें और हर वर्ष 2 लगाएं। 80 वर्ष के होने के बाद भी गुलाब सिंह मीणा का कार्य जारी है
और वह 200 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में सैकड़ों पेड़ लगाएं, क्योंकि हम पेड़ काटते भी तो है ना। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे। हमारा भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण को स्वच्छ रखकर हम देकर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त कम से कम 500 करोड़ पेड़ पौधों की जरूरत है, जो कि भारत सरकार की एक रिपोर्ट के द्वारा अखबार में प्रकाशित की गई है कि अभी हमारे देश में 500 करोड़ पेड़ की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है। क्योंकि सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ कागजों में ही यह कार्य करती है। हमारा और आपका कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण को स्वच्छ रखकर देकर जाएं। जैसे कि गुलाब सिंह मीणा जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, जो कि 80 वर्ष होने के बाद भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। आपके गांव के आसपास शहर में भी गुलाब सिंह मीणा जैसे ऐसे बहुत बुजुर्ग मिलेंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए लगे हुए हैं। हमको और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। साल में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।